हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे बैंक 20 के ईटीएफ के बारे में। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और आज की डेट में इस ईटीएफ की जो क्लोजिंग आई है वो है 460 रुपये पे क्लोजिंग आती हुई देखने को मिल रही है। और अगर अभी के टाइम पे अगर आप कोई ऐसे ईटीएफ के तलाश में हैं जिसमें आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस या फिर इन्वेस्टिंग पर्पस, दोनों ही पर्पस के लिए, तो ये ईटीएफ को आप फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पिछले एक महीने में ये अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका जो लाइफ हाई है वो आप देख पा रहे होंगे, 52 वीक हाई वो 495 का हमें देखने को मिल रहा है। और इस लेवल से तकरीबन 8% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो देख पा रहे होंगे लगभग 495 के लेवल हमें 28 दिसंबर के आसपास देखने को मिले थे। और उस लेवल से बात की जाए तो तकरीबन 8% के आसपास की गिरावट है, देख पा रहे होंगे। देखिए पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और रीज़न क्या है सबको पता है, हमने भी कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। और वो रीज़न निकल के आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की तरफ से देखिए, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और देख पा होंगे एक समय 1700 के लेवल के ऊपर था ये स्टॉक और आज की डेट में 1455 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज फिलहाल ये हरे निशान में बंद होता हुआ देखने को मिला है। और देखिए एचडीएफसी बैंक ने कहीं ना कहीं पूरा मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है। और वहीं से थोड़ा सा गिरावट शुरू हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में। निफ्टी आराम से 22,000 का जो लेवल था इंजॉय कर रहा था, 22,000 का लेवल। पर एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए और वहीं से पूरा मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया। और स्टॉक मार्केट में लगभग फिर 800 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, 800-900 पॉइंट्स की, तो आपको पता ही होगा। और देखिए आईसीआईसीआई बैंक का भी हाल ही में नतीजे आए हैं। पर देखिए पूरा जैसा कि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं चल रहा है तो इसके नतीजे फिर भी ठीक थे। पर देखिए इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और देख पा रहे होंगे आज के दिन भी 3% के आसपास की गिरावट है। और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे अच्छे थे, पर ये भी इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ ज़्यादा तेज़ी बनती हुई देखने को नहीं मिल रही है। और एक्सिस बैंक के कल ही नतीजे आए हैं और इसमें भी आज लगभग 2.76% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे मतलब गवर्नमेंट बैंक की बात की जाए तो सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है लिस्टेड, और इसके भी स्टॉक में अभी कुछ ज़्यादा तेज़ी बनती हुई देखने को नहीं मिल रही है। और मेन बात ये है इसके Q3 के नतीजे भी आने बाकी हैं। तो कहने का मतलब है अभी बैंकिंग सेक्टर के जितने स्टॉक हैं काफ़ी गिरावट शो कर रहे हैं। देखिए अगर उस समय एचडीएफसी बैंक का नतीजा अगर इन केस अच्छे आ गए होते और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होता है एचडीएफसी बैंक के शेयर में, तो बिलीव मी आज की डेट में जो आपको बैंक 20 देखने को मिल रहा है 460 के लेवल पे, ये तकरीबन 500 क्रॉस कर गया होता और 510 के आसपास घूम रहा होता ये ईटीएफ। पर क्योंकि इसका जो एचडीएफसी बैंक का जो सबसे बड़ा वेटेज है पूरा इस ईटीएफ में, तो आपको पता ही होगा 29% यानी लगभग 30% के आसपास का वेटेज है अकेले एचडीएफसी बैंक का इस ईटीएफ में। तो अकेले इस ईटीएफ ने पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। और देख पा रहे होंगे आज की डेट में तकरीबन 30 रुपये इस ईटीएफ में गिरावट शो हो रही है। तो आप समझ सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने पूरा सेंटीमेंट चेंज कर दिया है। अगर इसके नतीजे अच्छा होते और इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा होता तो आज अलग ही कहानी होती है, ईटीएफ आपको 500 के ऊपर देखने को मिल रहा होता ईजिली। और बाकी चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल्स की बात की जाए तो टेक्निकल्स पे अगर आप एक बार नज़र डालेंगे तो इसका जो अभी के टाइम पे एक बड़ा सपोर्ट है, इन केस अगर वहाँ तक जाता है तो देखिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 430 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो अगर अभी के टाइम पे अगर इस लेवल पे आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो फर्क नहीं पड़ता आप चाहे इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तो अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं तो कम से कम आप एक एक्स्ट्रा लॉट रखिएगा बाय करने के लिए, जो इन केस अगर ये ईटीएफ करीबन 435 के आसपास फिर से आता है या उससे नीचे जाता है तो आप यहाँ पर एवरेज ज़रूर करिएगा। और अभी के टाइम पे अगर यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं, खासकर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे यही एक ऐसा इकलौता ईटीएफ है या इकलौता सेक्टर वाला ईटीएफ है जिसमें अभी के टाइम पे तकरीबन 7-8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ भले ही पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है पर कोई सेक्टर इतना नहीं गिरा है कि आप उसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो अभी सभी सेक्टर में देखेंगे तो लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और यही एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें ठीक ठाक गिरावट है कि आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच सकते हैं। लाइक 8% के आसपास की गिरावट है लाइफ हाई से, तो 460 पे मिल रहा है। और आने वाले कुछ महीनों में आप जो इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 490 या उससे ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 490 तक के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार अगर सेंटीमेंट नॉर्मल हो जाएगा, बजट आ जाएगा, उसके बाद जब मार्केट नॉर्मल होगा तो आपको
आने वाले कुछ महीनों में आराम से 490 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर देखिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप कल ही बाय करें और 2-4 दिन में ही आपको अच्छे खासे लेवल दिखा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। बाकी एवरेजिंग का पैसा ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये आप करीबन 20 से 25 रुपये नीचे आपके बाइंग प्राइस से आप एवरेज करने का सोच सकते हैं। और इसके बाद की वो दूसरे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है उसको देखेंगे तो काफ़ी नीचे है, तो वहाँ तक फिलहाल तो मार्केट नहीं जाता हुआ देखने को मिलेगा। वो तो फिर 400 के नीचे लगभग 390 के आसपास है, तो फिर उसकी लेवल की बात हम नहीं करेंगे। पर अभी के टाइम पे जो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट है, मतलब जो अभी के टाइम पे जो सपोर्ट काम करेगा वो लगभग 430 के आसपास का काम करेगा। तो ये ETF फिलहाल अभी के टाइम पे देखने में सही लग रहा है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए कोई या इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए कोई ETF में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो इस ETF को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था आज के बारे में, इस ETF के बारे में अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।